नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मसल संबंधित एक प्रॉब्लम जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। सबसे पहले एक टेस्ट कहता है सीपीके, क्रेटिनाइन फॉस्फोकाइनेज। इसकी नॉर्मल रेंज 185 होनी चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि इसकी रेंज बढ़कर 235 से लेकर 55,000 तक भी हो जाती है। इस आधार पर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है, लेकिन साथ में एक वर्ड जरूर कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। पेशेंट बहुत परेशान, बहुत दुखी, जाए तो जाए कहां? बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया, बहुत सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन रिपोर्ट्स में यह तो जरूर आ जाता है कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है, लेकिन हर जगह उसको यही कहा गया है कि आपकी बीमारी का इलाज नहीं है। दोस्तों, यह बीमारी या तो छोटी एज के व्यक्ति को होती है, यानी कि 5-6 साल के बच्चों को पता चल जाती है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है, या 13-14 साल में पता चलता है, या कुछ लोगों को देखा गया है कि 28 से 30 साल की एज में यह डायग्नोज हो पाता है कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है। यह बीमारी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से आने वाली बीमारी है, यानी कि जब बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी हो जाती है। जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ऐसे पेशेंट को चलने में, उठने में, बैठने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर पेशेंट नीचे लेट गया तो उसको उठना बहुत ही मुश्किल होता है। वो पहले उठेगा, यानी कि पहले अपने हाथों को पैर पे रखेगा, फिर घुटने पे रखेगा, फिर थाई पे रखेगा, फिर कमर को हिलाएगा, फिर धीरे धीरे करके कहीं वो खड़ा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे स्प्रिंग खींच रही है। ऐसे पेशेंट की अगर हम काफ मसल को चेक करें, पिंडलियों को चेक करें और हम वहां दबाएं या हाथ लगाएं तो हमें पत्थर जैसा महसूस होता है। ऐसा लगेगा कि हम किसी पत्थर को टच कर रहे हैं, यानी कि काफ मसल बहुत स्टिफ हो जाती है, बहुत सख्त हो जाती है। और ऐसा पेशेंट जब चलता है तो वो एड़ी उठाकर चलता है और ऐसा लगता है चलते समय पे कि ये कहीं गिर ना जाए। दोस्तों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अब न्यूरोथेरेपी से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी ट्रीटमेंट संभव है। आपकी एज कम है, यानी कि आपकी एज 5-6 साल है, यानी कि बच्चे की एज 5-6 साल है, और या 13-14 साल की एज में आपको पता चला है, या बड़ी एज में आपको पता चला है, तो किसी भी एज के व्यक्ति का इलाज न्यूरोथेरेपी से संभव है। ट्रीटमेंट कुछ दिन रेगुलर जरूर चलेगा, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी एकदम आई है ना, एकदम जाने वाली है। धीरे 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 इसमें इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर आता है। चाहे आपको डॉक्टर ने कुछ भी कह दिया है, लेकिन न्यूरोथेरेपी से ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए हैं जो चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, अपना काम नहीं कर पाते थे। बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर नजर आ रहे हैं और हमने उनको यही कहा है कि आप रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए, तो डेफिनेटली आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ट्रीटमेंट। आइए जानते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको होती है, पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है और हमें ये वाला पॉइंट्स, यानी कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट्स है, ये फॉलिक एसिड होता है, ये थायमिन होता है। देने का तरीका देखेंगे, ये पैर हमें यहां रखना है, लेकिन इस पर प्रेशर नहीं है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और हमें इस प्रकार से पैर पर चलना है, यानी कि पैर को रिलैक्स करना है। ऐसा 4 से 5 बार करना है। फिर पेशेंट को दूसरी साइड लिटाना। फिर ये देखेंगे, हम ऐसे टच करते हैं तो यहाँ में एक हड्डी महसूस होती है। हड्डी के ऊपर वाले भाग पर हमें यहाँ पर प्रेशर देना है, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर देना है। ये देखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। करने का तरीका, ये पैर हमें यहाँ रखना है, लेकिन इस पर प्रेशर नहीं है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इस प्रकार से पैरों से चलना। ऐसा 4 से 5 बार करना है। फिर पेशेंट को उल्टा लिटाना। ये वाला जो पोर्शन है, यहां हमें रबिंग करनी है, यानी कि इस वाले पार्ट्स को हमें रिलैक्स कराना है, क्योंकि जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है तो पेशेंट को कमर उठाने में, चलने में बहुत दिक्कत होती है और ऐसा लगता है कि उसकी जो नर्व्स है खिंच रही है, क्योंकि जब पेशेंट चलता है एड़ी उठाकर चलता है, यानी कि इस वाले पार्ट्स को हमें इसको रिलैक्स कराना है। करने का तरीका, ये पैर हमें यहां रखना है, लेकिन ये केवल सपोर्ट के लिए है, इस पर प्रेशर नहीं है। फिर अपने पैर से अच्छे से रबिंग करनी है, कमर की रबिंग करनी है। फिर हमें दोनों पैरों को बटक्स पे रखना है, इस प्रकार से दोनों पैरों को मिलाएं,
पेशेंट को दोनों पैरों को मिलाने के लिए कहना और अपने पैर की एड़ियों से अंदर की ओर दबाव दें। ऐसा 10 से 12 बार कर सकते हैं। फिर पेशेंट को पैर नीचे रखने के लिए कहना। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना होता है, 2 पिल्लो पैर के नीचे रखने और नीचे से ऊपर की ओर हमें चलना है, क्योंकि जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है तो काफ मसल्स बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है कि जैसे पत्थर। पेशेंट को चलने में, उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ की जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फील भी होगा। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए इस प्रकार से करना। फिर दोनों पैरों को सीधा करके रखना इस प्रकार से, नीचे से ऊपर चलना। फिर हमें अपने पैर से नीचे से ऊपर की ओर, जब हम इस प्रकार से रबिंग करते हैं तो इधर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए। ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें, डेफिनेटली ऐसे पेशेंट को रिलीफ जरूर मिलेगा। इस प्रकार से हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, क्या इसके कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं और पेशेंट को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो नीचे लेटा होता है, उसको उठने में बैठने में परेशानी होती है, ये सब आपने जाना। ये ट्रीटमेंट मैंने जो आपको सिखाया, ये रेगुलर बेसिस पर आपको ट्रीटमेंट जरूर लेना है। हो सके तो दिन में 2 से 3 बार आप ये ट्रीटमेंट कराएं। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।